कार्रवाई का जिक्र कर लेता हूं, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या हुआ था, मथुरा में जवाहर बाग था जहां पर रामवृक्ष सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अवैध अतिक्रमण किया था। आपकी सरकार ने सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई की थी, आपकी पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, उसमें 24 लोग मारे गए थे। कोई सवाल पूछने नहीं आए कि आप ये हिंदू है तो इसलिए कर रहे हैं क्या? तो आप लोग क्यों इसको हिंदू मुस्लिम किसी के चश्मे से देख रहे हैं? किस ईयर में हुआ था ये 2016 में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। ये 2016 में हुआ था, रामवृक्ष मथुरा का ये जो जवाहर बाग कांड था, एक बार पढ़ लीजिए, मुझे पता है आपको नहीं पता। ऐसे मैं कह रहा हूं नहीं तारिक भाई, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता है नाजिया। आजादी के बाद से भी सारे डेटा निकाल के बैठना चाहिए। नहीं, अरे तो सर मैं, अरे गजब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण की कार्रवाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई आपकी कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहे सर। मैं कह रहा हूं अतिक्रमण हटाने के लिए तो आप लोगों ने भी कार्रवाई की, और लोगों ने जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो आप लोगों ने गोलियां चलवाकर उनको मरवाया, डंडे से मरवाया उन्हें। तो अतिक्रमण की कार्रवाई को आज सवालों के घेरे में क्यों रख रहे हैं? सिंपल सी बात है। अनुराग जी, अच्छा ठीक है, आलोक अवस्थी जी प्लीज। आलोक अवस्थी जी वो कह रहे हैं आप गरीबों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। आलोक अवस्थी प्लीज। अनुराग जी समाजवादी पार्टी के समय पे लठैत जो लठैत थे समाजवादी पार्टी के, वो किसी की जमीन दुकान पे कब्जा कर लेते थे। सरकारी जमीन तो उनकी बाप की होती थी। और जिस जवाहर बाग की आप चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार ने आदेश नहीं दिए थे, हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस वहां पे गई थी। एक कप्तान और एक दरोगा की हत्या के बाद 27 लोग वहां पे 24 लोग वहां पे मारे गए थे। तो यह समाजवादी पार्टी अपनी इच्छा से नहीं गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर पुलिस के कप्तान खाली कराने गए थे 280 एकड़ जमीन। और रामवृक्ष यादव समाजवादी पार्टी तो सही ना खाली सर, वही खाली आप करवा रहे, तो ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप गरीबों पर चला रहे हैं। अनुराग जी सरकार ने नहीं खाली कराया था, हाईकोर्ट के आदेश पे खाली हुआ था। सरकार और हाईकोर्ट में अंतर है। दूसरी बात, जो भी जमीन इनको मिलती थी वहां पे कब्जा कर लेते थे, जो दुकान मिलती थी वहां कब्जा कर लेते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार से जब से मुक्ति मिली है जनता को, समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में आने का मौका जनता ने नहीं दिया है। और जहां तक की बात है, ये आप कुकरेल नदी की बात कर रहे हैं, यह अस्ती गांव से लेकर के रिवर बेड तक ये खाली कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। ये 28 किलोमीटर लंबा पैच है। अभी तो ये अवस्थी साहब आप ये कर रहे हैं, और ये कार्रवाई रोड तक ये आदेश के बाद की जा रही है। इस बात को जनता भी जानती है। लेकिन मुझे एक पॉइंट बताइए, अतिक्रमण यानी कि अवैध कब्जा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अतिक्रमण यानी कि अवैध कब्जा, और अगर आप इसको हटा रहे हैं, अगर आप अवैध चीजों को हटा रहे हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कौन बांट रहा है? मैं बस इतनी चीज समझना चाह रहा हूं। नहीं, ये तो देश विरोधी तत्व है जो बांट रहे हैं। क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है। और क्या मुसलमानों को ये छूट है कि वो कोई भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद वो उनकी हो जाएगी, और उनको हटाने के लिए जब सरकार जाएगी तो कहेंगे तो हम मुसलमान इसलिए हमको हटाया जा रहा है? यह तो अलग गलत बात है। देश में संविधान सबके लिए बराबर है। जो हिंदुओं के लिए कानून है वही मुसलमानों के लिए कानून है। और देश विरोधी तत्व मैं कहूंगा इस समय ओवैसी को, जो इस समय सिर्फ जो है देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जो भी निर्णय हुआ है कानून के सम्मत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। और वहां पर मिश्रित आबादी थी, वहां पे हिंदू धर्म स्थान भी थे, मुस्लिम धर्म स्थान भी थे। और मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, जो लोग मस्जिद को गिराने को लेकर सवाल उठा रहे थे, वहां पर 3 मंदिर भी टूटे, बोलने वाला कोई नहीं। मस्जिद के लिए तो बहुत आबादी थी। खैर, आलोक अवस्थी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। दानिश कुरैशी साहब, बीजेपी तो सीधे कह रही है कि यह असामाजिक तत्व हैं जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बांट रहे हैं। नहीं तो कार्रवाई होती है, उसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम, अवैध कब्जा किया है तो हटना तो पड़ेगा, नहीं तो कल को आप सड़क पर बैठ जाइएगा घर बनाकर। देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अवस्थी साहब, वो इस तरह से जो बातें करते हैं ना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा भद्दा मजाक देश के लिए हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी, मैं 100 बार कह चुका हूं और एक बार आज फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने इस देश में मुसलमानों की मस्जिद को ढहाया और सुप्रीम कोर्ट के अवमानना बिल्कुल खुले तौर पे की। उसके बाद वो हिंदू और मुसलमानों की बात करती है। मुझे लगता है ये दोगली राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे नंबर दानिश भाई मैं कह रहा हूं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, और आप फिर कोर्ट क्यों नहीं गए अगर नहीं माना तो? सुनिए मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम मस्जिद को गिरने नहीं देंगे, हम मस्जिद को ढहाने नहीं देंगे। आपको याद नहीं है अनुराग? उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की लीडिंग
और जो जैसे अतिक्रमण है, झूठ मत उसको बोलिए, हटाया झूठ जाएगा मत और बोलिए, उस पे हमारा झूठ सुप्रीम कोर्ट मत की बोलिए, वन ऑन वन रख लीजिए झूठ इसलिए मत बोलिए, 1992 की बात कर, झूठ बोल रहे हैं। हटाया गया है। झूठ, अरे इसलिए सुनिए, मुस्लिम सुनिए वाली जो मेरी बात, पार्टी खाली सुनिए, धर्म की बात करती सुनिए। है वो गलत अरे पार्टी भारतीय है जनता और देश पार्टी के मुसलमानों को देश में भड़काने का राजनीति काम करने करती वाले, है। हमारे 1992 सरकार में 200 एक से ज्यादा किस्म लोगों को को देखा शहीद जाता कराने है वाले और एक किस्म हजारों देखा लोगों को जाएगा बेघर करने और वाले जो गरीबों के कौन लिए से योजनाएं मुसलमान बनाई करते मोदी हैं? सरकार ने अरे वो कौन से? मकान अरे सबसे सुनिए, ज्यादा मुसलमानों को आपकी मिले, योजना, सबसे ज्यादा जो है आपकी घर योजना, मुसलमानों को मिले, आपकी सबसे योजना ज्यादा शौचालय अदानी मिले, अंबानी के लिए सबसे ज्यादा है। आरोप कार्ड आपकी- मुसलमानों को मिले, आपकी- जितने परसेंटेज आपकी में मुसलमान है उससे कई गुना आपकी योजना ज्यादा अदानी आपको सम्मान अंबानी के मिला लिए है। है। कितने- इसलिए अच्छा, ये कितने- झूठ फैलाना बंद कर अरे- दीजिए, अरे देश के कितने कानून का एयरपोर्ट- मजाक उड़ाना बंद कर कितने दीजिए। एयरपोर्ट मैं साफ साफ समझा कितने देना चाहता हूँ हिंदुओं को दे दिया? आपको। अच्छा बताइए, एक मिनट ओके आलोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश भाई चलिए ठीक है, आलोक जी से मतुल्ला जी मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। इस बात को तो मानते ना कि हिंदुओं के घर टूटे अकबर नगर में, ये भी जुटला देंगे? एक बात, हाँ सुनिए मैं आपको हाँ, जवाब। प्लीज। देखिए सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी है और जो लोग भी ये कह रहे हैं ना कि देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मतलब मुसलमानों के नाम की राजनीति करते हैं, अब कोई हाँ। चुनाव नहीं। सुनिए सवाल यहाँ ये है कि हमारा सवाल उनसे है जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हमारा सवाल उनसे भी है जो लोग विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में बैठे हुए लोग 10 महीने 12 महीने उन्होंने पूरे देश में आंदोलन चलाया न्याय यात्रा के नाम से। दानिश भाई मैं तो बहुत सम्मान के साथ आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं अंबर जी के पास जाऊंगा। दानिश भाई मुझे एक बहुत छोटी सी बात बता दीजिए कि घर टूटे तो हिंदुओं के भी टूटे ना, 3 मंदिर टूटे हैं ना सर वहां पे। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। हाँ तो मतलब कल को सड़क पे घर बना ले, आप इस बात की इजाजत देते हैं कल को सड़क पे घर बना ले? बिल्कुल, कोई पागल है रास्ते में घर बनाएगा बताइए? तो फिर नदी पे घर क्यों बनाया? पागल है? नदी पे घर क्यों बनाया? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कटघरे में रखेंगे? आप उनको कह रहे हैं पागल है सड़क पर घर बनाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, आप इसके हिसाब से कह रहे हैं? आप इसको इस तौर पर आंकते हैं? आप उसका जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन गया था? लोग गए थे या सरकार गई थी? सरकार के मुखालिफ, सरकार तो मुखालिफ गई इन लोगों के, उनको घर देने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? 1800 घर आवंटित किए गए हैं, उसमें कौन हिंदू कौन मुस्लिम धर्म देखकर नहीं आवंटित किए गए। 1200 में से ठीक है अवस्थी साहब जल्दी से कहिए, उसके बाद अंबर जी के पास जा रहा हूं। जिसके आधार पर ये एनफोर्समेंट ड्राइव चली है और हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोग वहां के अकबर नगर के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट और सरकार को वहां पर जीत मिली है, हाईकोर्ट के निर्णय की जीत हुई है जिसके तहत वहां पर हटाया जा रहा है। इसलिए गलत बात मत कहिए। अरे तो सर ये तो वो लोग हैं ना जिसके खिलाफ सरकार गई थी, जिनके एनक्रोचमेंट ड्राइव को हटाना था। अरे तो जिनके एनक्रोचमेंट को हटाना था उनके खिलाफ सरकार गई ना, तो ऐसा थोड़ी कि सरकार अतिक्रमण करके रहने देगी कि नहीं साहब ये लीजिए आप रजिस्ट्री भी ले लीजिए। ऐसा नहीं होता दानिश भाई, ऐसा नहीं होता। आपने अपना घर लिया होगा तो बहुत नियमों के साथ लिया होगा। आप इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं कि लोगों को अवैध तरीके से रहने दिया जाए, और जबकि दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करी? ओके, लेकिन अंबर जी माफ कीजिएगा, नाजिया मुंह से निकल रहा था। अंबर जी मैंने सवाल बहुत सीधा सा पूछा, अवैध अतिक्रमण पर क्या रहने का अधिकार होना चाहिए? दानिश भाई उस पर कुछ नहीं बोले। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल ये भी था, आप भी चूंकि मुस्लिम है, आप मुझे बताइए कि क्या सरकार सिलेक्टिविज्म वाली कार्रवाई कर रही है क्या, कि हिंदुओं के घर छोड़ दिए अकबर नगर में और मुस्लिमों के घर चुन चुनकर तोड़ दिए गए? देखिए अनुराग, जो सेक्युलर जमात जो आज ये तबलीग करने में लगी हुई है कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, आप गंगा, यमुना, गोमती, कुरेल कोई सी भी नदी उठा के देख लीजिए, कौन सी ऐसी नदी का किनारा है जहां पर अवैध कब्जा करके मुस्लिम बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं। और ऐसी ही पार्टियां अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए पहले उन बस्तियों को बसाते हैं अपनी वोट बैंक के चलते। दिल्ली में भी ऐसी बस्तियां बसाते हैं ताकि अपनी वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। आप ये बताइए, इनमें से किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि किसी हिंदू का घर भी वहां से तोड़ा गया? ओवैसी से लेके हर इस सेक्युलर जमात का नेता ये मजबूती से गला फाड़कर नफरत बांटने में लगा हुआ है कि मुसलमानों की बस्तियां तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों की बस्तियां तोड़ी जा रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जब मजनू के टीला पर हिंदुओं के घर तोड़े गए थे तब तो कोई उठकर किसी सेक्युलर पार्टी का नेता कोर्ट नहीं पहुंचा था कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। आज आप उनको गरीब कह रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आप अवैध कब्जे करवाते क्यों हैं? अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पहले इलीगल काम करवाएंगे, इलीगल फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, फिर उसके बाद सड़कों पर बैठेंगे, आकर कहेंगे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आप क्यों इलीगल काम करते हैं? पहला सवाल आपसे होना चाहिए। अगर सरकार सरकारी जमीन कोर्ट के निर्देश पर खाली कराती है तो आप
आप देश में नफरत की राजनीति क्यों करते हैं? कब तक ये आपका नफरत का धंधा चलेगा? आपको पूरे देश ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आप बेशर्मी से यही कहने में लगे कि हमारी लेकिन अंबर मोरल जी, विक्ट्री हुई ये है। जो देखिए, ये बात तो साफ है, सियासतदान है और वो अपनी सियासी रोटियां जहां सेक सकेंगे वहां सेकेंगे।